जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला आर्टिस्ट में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं अध्याय 12 के लाभ और हानि जो चैप्टर है उसका पार्ट 5। पार्ट 5 जो है इसमें हम आपको बताएंगे विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को 14 से लेकर 26 तक। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हम प्रश्न को किताब से पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिएगा और रफ और पेन लेकर बैठिए ताकि आपको समझने में आसान हो। तो आइए क्वेश्चन 14 जो क्या कहता है हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपये 1200 में खरीद कर 1500 में बेच दी। एक व्यक्ति है जो एक साइकिल को 1200 में खरीदता है और उसे 1500 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ। अब सवाल के मेन बिंदु को हमने लिख लिया है। लिखा है कि जो आदमी के जो खरीद का जो मूल्य है वो 1200 है और खरीदने के मूल्य को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, और वही आदमी उस सामान को बेचता है तो बेचने वाले मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। अब सवाल हमसे पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो सर लाभ अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमको पता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। लेकिन हमको फार्मूला यही याद करना है जड़ कि जड़ कैसे फार्मूला बनता है, बेस हमको याद करना है। तो बताइए, अगर वो खरीदा है 1200 रुपये में और बेचा है 1500 रुपये में तो सर होगा क्या? सर लाभ, क्योंकि क्रय खरीदा कम रुपये में है और बेचा ज़्यादा रुपये में है तो कितना का लाभ हुआ? सर 300 रुपये का लाभ हुआ। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत कितना है, तो हम देखिए लाभ कितना हुआ तो हम कहेंगे सर 300 का लाभ हुआ। कितने पर, यानी कितने में खरीदा था? सर 1200 में खरीदा था और सर 1200 में 300 लाभ हुआ उसका। निकालना हमको क्रय मूल्य, तो गुणे कर देंगे 100। अब यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कटेगा, ये कटेगा 3 एकिम 3 और 3 चौके 12, 4 हो गया और यहाँ बचा आपका 100, ये 100 बचा, बटा नीचे में 4 बचा, 4 एकिम 4 और 25 चौका 100, यानी क्रय मूल्य जो है वो 25% है। सॉरी, लाभ जो है वो 25% लाभ वो पाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये खर्च कर दिए। अब लिखा, यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य क्या है? आइए इसको लगाते हैं। सवाल कह रहा है मोटा मोटा कि जो चंद्रकांत नाम का आदमी है उसने टोटल 2 लाख रुपए में घर खरीदा। अब जब सेकंड हैंड घर खरीदे, नया ही घर खरीदेगा तो कुछ ना कुछ कमी होगा, तो उसने क्या किया, 5 लाख यानी 1 शून्य और बढ़ेगा, 5 लाख रुपया, सॉरी 50,000 रुपया उसने उसकी मरम्मत पर लगाया। यानी कोई सामान हमने 2 लाख में खरीदा और 50,000 में कुछ कमी था तो 50,000 लगा दिया। तो बताओ, जो खरीदा और जो अभी और लगाया वो हम टोटल जोड़ेंगे कितने में हम हमारा घर पड़ गया ना। तो जो टोटल जो घर पड़ा, टोटल जो क्रय मूल्य यानी लिख देंगे कुल क्रय मूल्य जो उस आदमी का हुआ 2,50,000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000 रुपया उसका टोटल ये क्रय मूल्य हो। यानी चंद्रकांत नाम का जो आदमी है वो जो घर खरीदा है उसका 2,50,000 रुपया पड़ गया। अब चंद्रकांत कह रहा कि अगर हम उस घर को ऐसे दाम पर बेचें कि हमें 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ लेना होगा, तो जब लाभ लेगा तो ये जो घर का जो दाम उसका वो तो 100% तो होता ही है क्रय मूल्य हमेशा। अब अगर लाभ लेगा तो पहुंचेगा 120 पे बेचेगा, यानी 2,50,000 के घर को बेचेगा 120% पर, क्योंकि उसको लाभ लेना है। अब 120% बेचेगा, ये हम सबको पता निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2,50,000 गुणे 120% में बटा 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। और अब केवल गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो बचा के यहाँ पर
25,000 रुपया बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 25,000 गुणे कर देंगे 12। अब इसी का गुणा कर लो, उत्तर अपना आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल है 6, और बाद में 24 और 6 30, 1 2 3, 1 2 3, यानी चंद्रकांत नाम का जो आदमी है वो घर अपना 3 लाख में बेचेगा, तब जाकर उसको 20% लाभ आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत हमको पता करने के लिए हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए और हमको लाभ पता होना चाहिए। अब देखेंगे, जब कभी सवाल लाभ और हानि का आए जिसमें आपसे पूछे कि क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो जो पहले आएगा उसको पहला अनुपात देंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में अनुपात देंगे। बताओ, पहले आया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आया है, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो पहले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का पहले जाएगा क्रय मूल्य, तो और बाद में विक्रय मूल्य, तो बाद में जाएगा विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है सर 5 है, विक्रय मूल्य कितना है सर 6 है। अब अगर कोई इंसान खरीदता 5 रुपये में है, बेचता 6 रुपये में है, तो जाहिर सी बात सर उसको लाभ होगा। लाभ कितना होगा सर 1 रुपया होगा। निकालना क्या सर, लाभ प्रतिशत निकालना। कितना लाभ हुआ सर 1 रुपये का, कितने के ऊपर सर 5 रुपये के ऊपर, गुणे 100%। 5 एकम 5, 20 पंचे 100 और 20 एकम 20% उत्तर हो जाएगा। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी दुकानदार को 16 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास चीनी है, अगर वो 1 किलोग्राम चीनी 16 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होता है 20% का हानि होता है। तो बताओ, अगर उस आदमी को 10% का लाभ लेना है तो चीनी को कितने में बेचे। अब जाहिर सी बात है कि जब वो उसको लाभ लेना चाहेगा तो चीनी को कितने में बेचेगा। तो सर हम लाभ का निकालते हैं विक्रय मूल्य, ये हुआ हमारा हानि विक्रय मूल्य, हानि पर विक्रय मूल्य, और ये हमारा हो गया लाभ पर विक्रय मूल्य। सर ये क्या है हम समझाते हैं। हम सबको पता है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं वो टोटल 100% ही होता है। तो अब सवाल कह रहा है कि हानि पर विक्रय, जब हानि हुआ तो कितना विक्रय मूल्य उसका था, तो जब उसको 20% हानि हुआ तो बताओ सामान कितने में बेचा होगा। सर जाहिर सी बात सर 80% में बेचा है। जब वो 20% घाटा सहा, यानी जब तो 80%, जब 80% में वो बेचा तो सामान का दाम बना उसका जाकर 16 रुपया। यानी अगर वो 80% में बेचता है तो सामान बिकता है उसका 16 रुपये में। अब कह रहा है कि अगर वो जब लाभ पर सामान को बेचेगा तो लाभ कितना लेना चाहता है सर 10%, और जब वो 10% लाभ लेना चाहेगा तो पहुंच जाएगा, बेचेगा सामान को सर 110% में बेचेगा। हमको निकालना ये है कि उस सामान को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो कितने में बेचे सर 110% पे बेचे। अब हमारा उत्तर यही लग जाएगा कि सर अगर 80% का मान 80% का मान, अगर 80% का मान 16 रुपये है, अगर 80% का मान 16 रुपये है तो सर 1% का मान कितना हो जाएगा। तो सर 1% का मान हो जाएगा 16/80। हमको निकालना है कि वो ऐसे दाम पर बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, तो 10% लाभ लेने के लिए वह इंसान उसे बेचेगा 110% पर बेचेगा। तो अगर 1% का दाम 16/80 है तो सर 110% का दाम कितना हो जाएगा। तो सर 110% का दाम निकालने के लिए हम 16/80 है उसको 110% से गुणा कर देंगे।
शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 के 8 और 8 दूनी 16 और 11 दूना 22। यानी हम उस सामान को अगर हम चीनी को 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचेंगे तो हमको 10% लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए, वे मतलब खर्च किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेची हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल कह रहा है कि आदमी जब साइकिल को खरीदता है, खरीदने वाले मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, तो 450 में खरीदा। जब साइकिल 450 में खरीदा, कुछ उसमें कमी रहा होगा, उसने 50 रुपये उस पर और लगाया, धुलवाया हो सकता है, कुछ और खा सकता है, तो जो उसने 50 रुपये और लगाया वो भी जोड़े कि हमारा कितने पड़ा। तो सर उसका जो क्रय मूल्य जो था टोटल, सर क्रय मूल्य उसका आ गया 500, यानी उसकी साइकिल टोटल 500 में उसने खरीदा था। अब बेचा, खरीदा तो बेचेगा, तो 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो सर बताओ लाभ कितने का। तो सर लाभ उसको हुआ 100 रुपये का। अब हमसे लाभ नहीं पूछा, हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ कितना हुआ सर 100 रुपये का। कितने पे खरीद कर लाया था, कितने के ऊपर सर 500 पर खरीदा था, 100 रुपया 500 पे लाभ हुआ। निकालना हमको परसेंट है, 0 से 0 करें, 5 के 5 और 20 पंचे 100, यानी जो उत्तर आएगा वो 20 आएगा। 20% उसका लाभ होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल, बताने का दिल नहीं कह रहा है लेकिन बता देते हैं। लिखा हुआ कि दुकानदार के पास एक रेडियो है। रेडियो हमको बनाने के लिए कैसे बना देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पर दो पहले बटन होते थे बड़े बड़े, और यहाँ पर जाली होता था जिससे आवाज़ आता था, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंटीना होता था। चलिए फिर देखते, तो इस रेडियो को दुकानदार क्या करता है कि 680 में बेच देता है। जैसे उसने उस रेडियो को 680 में बेचा, उसको 120 रुपये का घाटा होता है, हानि हो जाती है। अब दुकानदार को लगा कि हमको 120 रुपये का लाभ चाहिए, तो अगर उसे लाभ ले तो बताओ दुकानदार कितने में बेचेगा। तो पहले इनका क्रय कितने में खरीद कर लाया था, तो जब बेचा 680 और घाटा 120 का हुआ, तो 120 कम पा रहा है ना अपने क्रय मूल्य से, तभी तो घाटा हुआ। तो अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 600 एक 700 और 80 20 800, कितना हो जाएगा 800। यानी हमने उस रेडियो को 800 में खरीद कर लाया था। अब सवाल कह रहा है कि दुकानदार 120 लाभ लेना चाहता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 800 तो खरीदा था उसने, 120 लाभ लेगा, टोटल सामान हो जाएगा 8 एक 920 रुपये में। यानी वो दुकानदार अगर रेडियो 920 रुपये में बेचे तो उस दुकानदार को 120 रुपये का लाभ हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक सीलिंग फैन छत वाला पंखा होता है और सीलिंग फैन कहते हैं, 750 में हमने खरीदा था और इसको 18% लाभ लिया और बेच दिया, तो जो ये 750 क्रय मूल्य किसके बराबर होता है सर, 100% के बराबर होता है। लाभ कितना लिया हमने 18%, यानी हमने सामान को जो बेचा वो बेचा 118% पर बेचा, तभी हमको लाभ हुआ। अब कह कि विक्रय मूल्य बताओ, तो 700, तो सर 750 में सामान मेरा क्रय मूल्य था, इस पर हमने 118% लाभ ले लिया, तो यानी हो जाएगा 750 गुणे 118 बट्टे 100, शून्य से शून्य कट गया और कटेगा 2 पंचे 10 और 15 पची 75, ये कटेगा 2 एक 2, 2 पंचे 10, एक आ गया शेष यहाँ पर, और 9 दूनी 18, यानी जो बचा हमारे पास बचा 15 गुणे 59। इन दोनों को गुणा करो, उत्तर आ जाएगा 15 9 या 135, 135 के 5 हासिल है 13, 15 पचे 75 और 3 78,
78 और 10 88, 885 रुपया। यानी उस सामान को 885 में बेचेगा, तब जाकर उसे 18% का लाभ होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक दुकानदार ने 15 मेज रुपये 500 प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां रुपये 300 प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपये व्यय किए। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? सवाल का बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा डाटा थोड़ा लंबा दे दिया है। कह रहा है एक दुकानदार है, उसने 15 मेज लिया और 15 मेज को लिया, एक मेज को 500 में लिया। तो अगर एक मेज का दाम 500 तो 15 मेज का दाम 15 पचे 7500 यानी 7500 रुपया हो जाएगा। एक कुर्सी को लिया 20 के हिसाब, एक कुर्सी को लिया 300 रुपया कुर्सी, टोटल कुर्सी 20 तो 3 दूनी 6 यानी कुर्सी हो जाएगा टोटल 6000 रुपये का। फिर क्या है, उसने उन सबको धुलाया, गंदा था धुलाया, तो कितना रुपया पड़ेगा उसका? 40 रुपये। यानी इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमको असल में ये पता चलेगा उस आदमी का क्रय मूल्य कितना था। तो 7 6 13, 13,540 रुपया। यानी उस दुकानदार ने टोटल जो खर्चा किया वो 13,540 रुपया खर्चा किया। अब सवाल कह रहा है वो बेचा, तो उसने बेचा क्या कि 380 को प्रति सामान को, जितने सामान उसने लिया था उन सबको 380 रुपये प्रति बेचा। तो इस हिसाब से लाभ अथवा हानि बताओ होगा कि नहीं होगा। तो अब हम निकालेंगे कि जो उसने बेचा तो 380 रुपये में उसने सभी सामान को बेच दिया, प्रति सामान को बेचा। कुल हमारे पास सामान है 20 10 30 और 5 35। कुल अपने पास जो सामान है वो 35 सामान है। अब इस 35 को हम लोग गुणा कर लेंगे, जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा। देखिए, तो अब 35 का जो गुणा करेंगे, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं 380 और 35 को गुणा करेंगे तो 5 0 5 8 40 और 5 15 4 19, 3 0 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 0 0 9 4 13, 1 1 2 हाजिर 3 और 1 यानी 13,300। 13,300 रुपये में उसने कुल सामान को बेच दिया। अब लाभ या हानि हो ये डिपेंड करता है कि कौन मूल्य ज़्यादा है। हमने खरीदा 13,540 में, बिका अपना कितना 13,300 में। तो हमने खरीदा था अधिक रुपए में और बेचा कम रुपए में, तो हमको लाभ तो होगा नहीं, होगा हमको हानि। अब हानि कितना हुआ? 13,540 में कितना 3 हो गया 240 रुपया। यानी हमको 240 रुपया हानि हो गया, घाटा हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर 1200 में बेची, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। खरीदने के मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने के मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदा आदमी ने 1000 रुपये में, बेचा उसको 1200 रुपये में, यानी हमको 200 रुपया तुरंत लाभ हो गया। 200 रुपया जब हमको लाभ हो गया, हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ कितना हुआ सर? 200 रुपये का लाभ हुआ। कितने के ऊपर सर? 1000 का सामान ही लाए थे। 1000 का सामान लाया, 200 रुपया हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब सवाल करें कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो गुणे 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। बटे में 1 मतलब कुछ होता नहीं, गुणे में 1 मतलब कुछ होता नहीं, 20। यानी हमको 20% जो हुआ वो हमको लाभ हुआ। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह एक प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? बहुत आसान सवाल है कि जो वो आदमी जो जो खरीदता है वो 2 दर्जन ब्रश खरीदता है, लेकिन एक दर्जन का वो 10 रुपये पर देता है, मतलब 10 रुपये पर दर्जन है। तो अगर एक दर्जन का 10 रुपये देता है तो 2 दर्जन का सर वो देगा 20 रुपये, यानी उसका क्रय मूल्य जो हो गया वो 20 रुपया हो गया। अब बेचेगा
तो सवाल कह रहा है कि जब बेचता है तो 1 रुपये प्रति बरस बेचता है। अब हम सबको पता है कि अगर 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो 2 दर्जन में 24 वस्तुएं होंगी। तो अगर दो दर्जन में 24 वस्तुएं होती हैं और हर ब्रश को वो 1 रुपया बस बेचता है, तो पता हो गया हमको कि वो टोटल 24 रुपये में बेचेगा। तो कितने बेचा ब्रश? 24। अब 24 कहाँ से आ गया सर? 1 दर्जन में 12 ब्रश तो 2 दर्जन में सर 24 ब्रश हो जाते हैं, और 1 रुपया ब्रश बेचा तो केवल 24 हो गया। अब लाभ हुआ कि हमको हानि हुआ, तो 20 का खरीदा 24 का बेचा, सर होगा हमको लाभ 4 रुपये का, नहीं लाभ हो गया हमको 4 रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कापी खरीदा। मतलब मोहन ने 4 दर्जन कापी खरीदा, लेकिन उसका हिसाब जो था वो 18 रुपये प्रति दर्जन था। अब कह रहा है कि जब खरीद के लाया तो बेचे दुकान पे, भाव कम हो गया, तो भाव कम हो जाने के कारण 16 प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन कापी बेच दिया। जब भाव कम हुआ, लाया था 18 में, भाव कम हो तो उसने दिया 16 रुपये में देना शुरू कर दिया। तो उसने जब 3 दर्जन बेचा तो शेष बचा 1 दर्जन, तो उस 1 दर्जन को वो किसी प्रकार 16 रुपया 50 पैसे में बेच दिया। तो कह रहा है बताओ प्रतिशत हानि होगा, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि हमको कुछ भी निकालना है, हमको क्रय विक्रय पता होना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे कितने में टोटल खरीदा था, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। और अगर सवाल ने कहा कि हानि पैसा बताओ, तो पक्का सवाल में हानि ही होगा, तो हाँ लिखेंगे। अब देखेंगे, देखिए ध्यान देकर देखेंगे, तो 18 प्रति दर्जन के हिसाब से वो 4 दर्जन कापी लेता। मतलब ये हुआ कि प्रति मतलब प्रत्येक दर्जन की 1 दर्जन को अगर 18 रुपये में 4 दर्जन का, सर 18 चौक 72, यानी वो टोटल रुपया खर्च करता है 72 रुपये, यानी 72 रुपये टोटल अपना खरीदारी करता है। अब सवाल कहता है कि जब भाव कम हो गया तो उसने 3 दर्जन बेचा, लेकिन 3 दर्जन बेचा तो वो बेचा 16 रुपये में। तो अगर 1 दर्जन का दाम 16 रुपये, तो 3 16 3 48 रुपये, यानी 16 3 48 रुपये ये हो गया। और फिर जो शेष 1 दर्जन रह गया, उस 1 दर्जन को बेचता है 16 रुपये 50 पैसे में। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे और हम पता कर लेंगे कि टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो 48 और 16 कितना होता है, 8 6 14 और 4 1 5 1 हासिल 64.50, यानी 64.5 रुपये में उसका विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो भैया अगर खरीदा है 72 रुपये में और बेचा है अगर 64 रुपया 50 पैसे में, तो हमको पक्का हानि होगा। हानि कितना होगा सर? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो 72 माइनस घटा लेंगे 64.5। अब ये घटेगा नहीं, तो दशमलव के बीच में डाल देंगे 72। आप ऐसे लीजिए घटा, देखिए यहाँ घटा दिखाते हैं, 72 है, दशमलव तो 0 डाल लेंगे, ये हो जाएगा 64.50। 10 0 0 और 10 में 5 गया 5, पॉइंट गया में 4 गया 7, यहाँ पे अच्छे में कुछ, यानी 7 रुपया 50 पैसा। जो उस आदमी को हानि होगा वो 7 रुपया 50 पैसा उसका हानि हो जाएगा। लेकिन सवाल ने कहा है कि हमें प्रतिशत हानि चाहिए, तो प्रतिशत हानि हमको निकालने के लिए हम इसको तो रफ करेंगे यहाँ पर। तो हानि इतना हो गया, अब हमको निकालना प्रतिशत हानि। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम एक हानि कितने का हुआ सर? 7 रुपया 50 पैसे का हानि हुआ। कितने के ऊपर सर? 72 रुपये के ऊपर। 72 रुपये के ऊपर सर निकालना है प्रतिशत में, सर बटे 100 हो जाए, कुल 100। अगर दशमलव हटाएंगे तो बगल में 2 अंक, तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ेगा। अब ये उतार देंगे यहाँ पर 750 बटा 7200 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आ गया 750 बटा 72 से काटेंगे 24 तिया 72 और सर 25 तिया 75, यानी आ गया 250 बटा 24। अब कुछ नहीं करना, इसको कर देना है भाग कर देंगे, 24 दहाइयम 240 और 10 250 बटा 24। आपका ये भी उत्तर हो जाएगा। और अगर ऐसा उत्तर नहीं है तो आपको ऐसा हो सकता है 5 दूनी 10 और बाद न 24, यानी 10 सही
5/12%। ये भी आपका उत्तर सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताइए। तो कार का क्रय मूल्य जो होगा वो 10% होगा, सॉरी 100% होगा। दुनिया की हर चीज़ जो हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, वो 100% टोटल होती है। अब सवाल कह रहा है बेचा कार को 45,000 रुपये में, जैसे 45,000 में हमने बेचा, हमको 10% का हानि हो गया, तो बेचा कितने में सर? 90% पर हमने इस कार को बेचा। जैसे 90% पर हमने कार को बेचा, हमारा कार बिका जाकर 45,000 रुपये में। ये सर 90% कहाँ से आ गया? तो 90% यहाँ से आया है। सवाल कह रहा है कि क्रय मूल्य टोटल 100% होता है, हम मानते लेते हैं, आप हमेशा बताते हैं। अब सवाल का कि जैसे हमने इस वस्तु को 45,000 में बेचा तो हमको 10% हानि हो गया, और 10% जब घाटा लेकर बेचते हैं तो हमको 45,000 रुपये मिलता है। तो लिख लिया कि जब क्रय मूल्य 100% था तो 10% घाटा लिया तो 90 पर बेचेंगे। 90% पर जब हमने बेचा तो हमको 45,000 रुपया मिला। अब 90% का मान अगर 45,000 है तो सर 1% का मान हो जाएगा 45,000 भागे 90। अगर हमको 1% का मान पता होगा, दुनिया की जितने परसेंट निकाल सब पता कर सकते हैं, लेकिन सवाल ने कहा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य अपना 100% है, तो अगर 1% का मान 45,000 बटा 90 है तो 100 का मान हम 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर काट देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 9 के 9, 9 पचे 45, 5 उतार ही देंगे। 1 2 3 4 शून्य उतार देंगे। 1 2 3 4, यानी जो उत्तर आएगा वो होगा आपका 50,000 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 50,000 रुपये था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। घड़ी को 440 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। फिर वही सेम सवाल है। एक घड़ी था, तो घड़ी को हम लोगों ने क्या किया? बेचा। तो जब घड़ी को हम लोग बेचे तो बिका 440 में, लेकिन जैसे हमने इस पर 440 रुपया लाभ लिया, सॉरी बेचा, तो हमको 10% का लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य कितना होता सर? क्रय मूल्य टोटल हमेशा सर किसी भी वस्तु का 100% होता है। अब सवाल कह रहा है कि हमने बेचा, तो जब हमको लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, घाटा हो तो घटा देंगे। लाभ कितना हुआ सर? 10%, यानी हमने घड़ी को बेचा 110% पर, क्योंकि अपने सामान का दाम तो केवल 100% होता है। जैसे हमने इसको 110% पे बेचा, सवाल कह रहा वो सामान जाकर बिका 440 रुपये में। अब कह रहा कि अगर 110% का मान 440 रुपया होता है तो सर 1% का मान होगा सर 440 बटा 110%। अगर 1% का दाम हमको पता हो जाता है तो दुनिया में जितना 1000% निकाल लेंगे, 1 लाख निकाल लेंगे। अगर 1% का मान 440 रुपया बटा 110 है तो क्रय मूल्य होता है 100%। हमको पूछा क्रय मूल्य बताइए, तो 0 से 0 कट गया और 11 के 11, 11 चौक 24 कट गया, 4 के 4, 400 रुपया उस घड़ी का क्रय मूल्य है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपको ये पाठ जो है अध्याय 12 लाभ और हानि आपका खत्म होता है। टोटल लाभ हानि में आपको हमने एक भी सूत्र नहीं बताया, केवल आपको यही बताया कि हमेशा क्रय मूल्य 100% ही होता है। अगर हम अधिक में बेचेंगे तो 100% में जोड़ देंगे, अगर हम कम में बेचेंगे 100% में घटा देंगे। लाभ हुआ तो जोड़ देंगे 100% में, और हानि हुआ तो 100% में घटा देंगे। यही इतनी चारों पांचों नियम हैं जिससे पूरा लाभ और हानि आपका खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपके जो हमारे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जाता है आपको अच्छे समझ में आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, और जो भी आपको समस्या लगे बेहिचक आप जो नंबर आपके टाइटल में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कॉल करिए। नहीं तो हम नंबर यहाँ बता देते हैं। नंबर हमारा है 63 92 55 66 94। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी लेना है नवोदय विद्यालय के बारे में, अटल आवासीय के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में, ज्ञानोदय के बारे में, तो आप इस नंबर का संपर्क करिए। हम आपका
समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले अध्याय पाठ 13 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।